तो गाइज AEW रिवॉल्यूशन पर विलियम रीगल के डेब्यू करने के बाद AEW में विलियम रीगल के फ्यूचर को लेकर AEW के क्या है मेजर प्लान। AEW प्रेसिडेंट टोनी खान के ROH रेसलिंग को खरीदने के बाद टोनी खान ने फाइनली रिवील किया ROH रेसलिंग के बुकिंग के मेजर प्लान। और गाइज AEW रिवॉल्यूशन के ऑफ एयर जाने के बाद AEW के अरीना में हुआ कौन सा बड़ा सेगमेंट, और गाइज AEW के किन बड़े सुपरस्टार से हैंगमैन पेज लड़ेंगे AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW रीगल की। यार बात करें यहाँ पर विलियम रीगल की, तो गाइज जैसा कि हम सब ने AEW के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू पर देखा, AEW रिवॉल्यूशन पेपर व्यू पर जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन के मैच के बाद हमें विलियम रीगल AEW पर डेब्यू करते हुए दिखाई दिए थे, जहां पर विलियम रीगल ने ब्रायन डेनियल्सन और जॉन मॉक्सली इन दोनों को ही स्लैप किया था। और गाइज इसके बाद विलियम रीगल के मौजूदगी में जॉन मॉक्सली और ब्रायन ने हैंडशेक किया था। और गाइज यही AEW रिवॉल्यूशन पर विलियम रीगल के डेब्यू करने के बाद अब AEW रिवॉल्यूशन के मीडिया स्क्रम के अंदर टोनी खान ने फाइनली रिवील कर दिया है कि AEW में विलियम रीगल का क्या रोल होगा। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने बताया है कि विलियम रीगल AEW के ऑन स्क्रीन पर अपीयर होंगे। और गाइज विलियम रीगल AEW के कैमराज पर हमें देखने को मिलेंगे। बट गाइज यहाँ पर AEW के ऑन स्क्रीन अपीयरेंस के अलावा विलियम रीगल AEW के ऑफ स्क्रीन के ऊपर भी AEW में बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने कहा है कि विलियम रीगल के पास रेसलिंग का बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। और गाइज टोनी खान को लगता है कि विलियम रीगल का AEW में होना AEW कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने कंफर्म किया है कि विलियम रीगल AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के लिए बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। बट गाइज AEW के बिहाइंड द सीन्स के अलावा विलियम रीगल AEW के ऑन स्क्रीन डायनामाइट और रैम्पेज पर भी अपीयर होंगे। और गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये है कि विलियम रीगल AEW के अंदर एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाले गए, जहाँ पर AEW के ऑन स्क्रीन के ऊपर विलियम रीगल ब्रायन और मॉक्सली के साथ हमें देखने को मिलेंगे। तो गाइज वहीं ऑफ स्क्रीन के ऊपर विलियम रीगल AEW के लिए बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। और गाइज यहाँ पर टोनी खान के इस अनाउंसमेंट के बाद अब यहीं AEW के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विलियम रीगल के नेम को ऐड कर दिया गया है, जहां पर AEW के वेबसाइट के ऊपर AEW ने विलियम रीगल को AEW के कोचेस के सेक्शन में ऐड किया है। और गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि विलियम रीगल AEW पर रेसल नहीं करेंगे, बट गाइज वो विलियम रीगल AEW के ऑन स्क्रीन पर अपीयर होंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान विलियम रीगल के फ्यूचर को कैसे बुक करते गए। बट यार बात करें यहाँ पर टोनी खान के बुकिंग की, तो गाइज AEW रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के खत्म होने के बाद जब टोनी खान मीडिया से बात कर रहे थे, तो गाइज यहाँ पर मीडिया ने टोनी खान से उनके न्यूएस्ट कंपनी ROH रेसलिंग के फ्यूचर को लेकर बात की थी। और गाइज यहाँ पर मीडिया ने टोनी खान से पूछा है कि टोनी खान ROH रेसलिंग को खरीदने के बाद उसके फ्यूचर को लेकर क्या करने वाले गए, और गाइज ROH रेसलिंग की बुकिंग कैसे और कौन करेगा। और गाइज यहाँ पर मीडिया के इस सवाल के पूछने के बाद अब टोनी खान ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि टोनी खान ROH कंपनी को शट डाउन न करके बल्कि सेपरेट तरीके से रन करेंगे। और गाइज AEW की तरह ही ROH भी उनके शो को कंटिन्यू करेगी। और गाइज जहां तक बात रही ROH रेसलिंग के बुकिंग की, तो गाइज यहां पर टोनी खान ने ये अनाउंसमेंट की गई कि टोनी खान AEW के हेड बुकर होने के बाद अब ROH रेसलिंग के भी हेड बुकर होने वाले गए। और गाइज टोनी खान AEW के बाद अब ROH रेसलिंग की बुकिंग भी खुद पर्सनली करेंगे। और गाइज ROH रेसलिंग में जो कुछ भी होगा वो टोनी खान के बुकिंग की वजह से होगा। वेल गाइज देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान के AEW के इतने शानदार बुकिंग के बाद ROH रेसलिंग का कैसा बुकिंग करते गए, और गाइज टोनी खान ROH रेसलिंग को कहां ले जाते गए। वेल गाइज ये तो बात हुई ROH रेसलिंग के फ्यूचर और उनके बुकिंग की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW रिवॉल्यूशन ऑफ एयर सेगमेंट की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर AEW के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू की, तो गाइज जैसा कि हमने रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के एंडिंग पर देखा,
AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर हैंगमैन पेज ने एडम कोल को हरा के रिटेन किया उनका AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। और गाइज यहाँ पर काउबॉय के सेलिब्रेशन के साथ हमें रिवोल्यूशन पेपर व्यू खत्म होते हुए दिखा था। बट गाइज यहाँ पर टीवी पर पेपर व्यू के खत्म होने के बाद हैंगमैन पेज ने अरीना में उनका एक प्रोमो कट किया है, जहां पर AEW रिवोल्यूशन के ऑफ एयर जाने के बाद हैंगमैन पेज ने क्राउड के लिए प्रोमो कट किया था, जिसमें हैंगमैन पेज के इस प्रोमो के अंदर हैंगमैन पेज ग्रैंट को थैंक यू करते गए। और गाइज इसके बाद हैंगमैन पेज के प्रोमो के अंदर हैंगमैन पेज उनके फ्यूचर ओपोनेंट्स को लेकर बात करते गए, जहां पर हैंगमैन पेज के इस प्रोमो के अंदर हैंगमैन पेज ने क्लियर कर दिया है कि एडम कोल, ब्रायन डेनियल्सन और केनी ओमेगा को बीट करने के बाद अब हैंगमैन पेज CM पंक, MJF जैसे रेसलर्स को फेस करना चाहते गए। और गाइज हैंगमैन पेज ने इस चीज को टीच किया है कि हैंगमैन पेज का अगला चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि CM पंक हो सकते गए। वेल गाइज देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि क्या सच में AEW में हैंगमैन पेज का अगला अपोनेंट CM पंक होते गए या फिर कोई और। बट गाइस बात करें रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऑफ एयर की, तो गाइस यहाँ पर हैंगमैन पेज के इस प्रोमो के बाद टोनी खान ने भी अरीना में उनका प्रोमो कट किया था, जहां पर टोनी खान के इस प्रोमो के अंदर टोनी खान भी क्राउड को थैंक यू करते गए। और गाइस टोनी खान फ्लोरिडा क्राउड को प्रॉमिस करते गए कि वो बहुत ही जल्द एक बार फिर से फ्लोरिडा में उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस इस तरीके से AEW रिवोल्यूशन के ऑफ एयर जाने के बाद हैंगमैन पेज और टोनी खान इन दोनों ने अरीना में आकर उनका प्रोमो कट किया। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW के रिवोल्यूशन के ब्लॉकबस्टर पेपर व्यू के बाद अब AEW का डबल और नथिंग पेपर व्यू कैसा होता है। बट गाइस अब आज के बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।